राजस्थान के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी मोनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी पिंकी। कालू कौआ की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक दिन मोनी चिड़िया कालू कौए से कहती है, सुनते हो जी, अपनी पिंकी 5 साल की हो गई है, इसका दाखिला किसी स्कूल में करा दो। दिन भर शैतानी करती रहती है, मुझे भी घर का काम करने नहीं देती। स्कूल जाएगी तो कुछ पढ़ना सीखेगी। अच्छा, तुम कहती हो तो सरकारी स्कूल में पिंकी का दाखिला करा देता हूँ। अगले ही दिन पिंकी का दाखिला स्कूल में हो जाता है और स्कूल जाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाते हैं। इसी बीच मोनी चिड़िया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपनी छोटी बेटी मुनमुन को भोजन करा रही थी। तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आती है। माँ, मुझे स्कूल जाना है, मेरा बैग कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। पिंकी, कमरे में जाके सही से देख, तेरा बैग वहीं पड़ा होगा। अब तू बड़ी हो गई है, अपना सामान ठीक से रखा कर, कब से सीखेगी तू। मोनी मुनमुन चिड़िया को वहीं छोड़कर पिंकी का बैग देने वहीं कमरे में जाती है। ये देख, यहीं सामने ही तो तेरा बैग पड़ा है और तू मुझे जानबूझकर तंग कर रही है। तुझे पता है ना, तेरी बहन अभी छोटी है, उसकी देखभाल करना अभी जरूरी है। माँ, तब से मुनमुन इस घर में आई है, तब से आप केवल मुनमुन से ही प्यार करती हो, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। अरे, ये कैसी बातें कर रही है, तेरी छोटी बहन है वो पिंकी। चिड़िया रास्ते में जाते वक्त सोचती है कि किसी तरह वो अपनी छोटी बहन को मार डालेगी। एक दिन मोनी अपने पति के लिए भोजन लेकर उसकी दुकान पर जा रही थी। पिंकी, मैं तुम्हारे पापा को भोजन देने जा रही हूँ, तुम मुनमुन का ध्यान रखना। इतना कहकर मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मुनमुन चिड़िया उसके पास आती है। दीदी, मुझे भूख लगी है। माँ कहाँ है? तूने मुझे फिर से दीदी कहा? मैंने कई बार कहा है तुझे, मुझे दीदी मत कहा कर। चल अब भाग यहाँ से। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सीढ़ियों पर से गिरकर मोनी चिड़िया की मौत हो जाती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? दीदी, माँ को क्या हो गया? तू मनहूस है, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। इतना कहकर पिंकी चिड़िया मुनमुन को मारने लगती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे मार डालूंगी। पिंकी, तू इस नन्ही सी जान को क्यों पीट रही है? इसमें इसका क्या गलती है? गलती है इसके चलते ही माँ की मौत हो गई। कुछ ही दिनों बाद कालू मुनमुन का दाखिला पिंकी के स्कूल में करा देता है। दोनों बहनें अब साथ ही स्कूल जाने लगती है। पिंकी चिड़िया अभी उसी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन जब पिंकी स्कूल जा रही थी, तभी एक चील उस पर हमला कर देती है। अपनी जान पर खेलकर मुनमुन पिंकी की जान बचाती है। मुनमुन, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तुझसे इतनी नफरत करती थी, मुझे मर जाने दिया होता। दीदी, आप मेरे से कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। पिंकी चिड़िया अपनी बहन को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से वो अत्याचार करना भी छोड़ देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में मुनमुन अपने बच्चों के साथ रहती थी। कालू कौआ बर्गर बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ए भगवान, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और घर का राशन भी खत्म हो चला है। और आज मैं बर्गर बेचने भी नहीं गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के लिए बर्गर बेचने जाना ही होगा। मुनमुन, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं बर्गर बेचने जा रहा हूँ। बर्गर बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का राशन ले आऊँगा। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे जी? मत जाओ, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कौन तुमसे बर्गर खाने के लिए आएगा? मुझे मत रोको मुनमुन, मैं कई दिनों से घर बैठा हूँ और कुछ आमदनी नहीं हुई। अगर घर बैठा हो
भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर कालू कौवा अपने बर्गर बेचने का थैला लेकर चला जाता है। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। बर्गर ले लो बर्गर, गरम गरम बर्गर ले लो। अरे ओ कालू भैया, इतनी बारिश में बर्गर बेच रहे हो, जरा मुझे एक गरम गरम बर्गर खिलाना। हाँ शीला बहन, अभी आपको गरम गरम बर्गर खिलाता हूँ। कालू भैया, आपको पानी में डर नहीं लगता? चारों तरफ जंगल में पानी ही पानी भरा हुआ है, कहीं डूब गए तो क्या होगा तुम्हारे परिवार का? क्या करूं बहन, इतने दिनों से घर बैठा, मेरी मजबूरी है। घर का सारा राशन खत्म हो चला है। पापी पेट के लिए आंधी हो या तूफान, काम तो करना ही पड़ेगा। कालू कौवा फिर से आवाज लगाता है, बर्गर ले लो बर्गर, गरम गरम बर्गर ले लो। बारिश का मौसम था, जिसके चलते कालू कौवे के सारे बर्गर जल्दी ही बिक जाते हैं। कालू कौवा बहुत ही खुश था, उन पैसों से अपने घर का राशन खरीदता है और घर की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में ज़्यादा पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। उसका सारा सामान पानी में बहने लगता है। उस सामान को पकड़ने के लिए पानी में इधर उधर जाने लगता है। पकड़ो मेरे राशन को, सारा सामान पानी में बह गया, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? कालू अपने सामान पकड़ते पकड़ते काफी दूर चला जाता है। एक दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू कौवे का कोई अता पता नहीं था। मुनमुन और बच्चों का रो रो के बुरा हाल था। पिंकी के बापू कहाँ हो? पिंकी के बापू जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुनमुन की आवाज़ सुनकर शीला तोती और सुंदरी कवि भी वहाँ आ जाती है। सुंदरी उसे सारी बात बताती है। तुम पागल हो गई थी क्या मुनमुन? चारों तरफ जंगल में पानी ही पानी भरा हुआ है, ऐसे में कालू को बर्गर बेचने क्यों जाने दिया? तुमने सब तुम्हारी गलती है। फिर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। अचानक से मुनमुन का घर टूट जाता है और पानी में गिर जाता है और मुनमुन पानी में गिर जाती है। तभी बबलू आकर मुनमुन को बचा लेता है और उन दोनों को एक ऊंची जगह पर ले जाता है। वहाँ मुनमुन का पति भी था। मुनमुन अपने पति को देखकर खुश हो जाती है। आप यहाँ हो, मैंने तो आपकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं राशन लेकर घर लौट रहा था, तभी तेज पानी मुझे बहकर ले गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और मुनमुन बारिश की गीली मिट्टी से अपने घर ऊंचे पेड़ पर बनाती है। फिर मुनमुन का पूरा परिवार घोंसले में खुशी खुशी रहने लगता है।